फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन कैप्सूल में। मैं एक हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य के वंश। कहानी के रूप में आपने ध्यान से सुनना है और लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आप आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है। और मगध की बात करते हैं हम। संपूर्ण भारत में ना मगध जो है 16 संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और जो मगध था वो बहुत ही शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसके बहुत से कारण हैं। इसका ये कुछ कारण ये भी हैं क्योंकि वहाँ की जो आसपास की ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और वहाँ पे पेड़ पौधे और अनाज धन की बहुत ही अच्छी मात्रा, मतलब धन उनके पास बहुत होता था और लोग बाग वहाँ के व्यापार करते थे। और अनाज लकड़ी खाने के लिए अनाज और लकड़ी सब कुछ उनके पास पर्याप्त मात्रा में थी और उस एक्स्ट्रा में लोगों के पास व्यापार भी करते थे। इस कारण से वो बहुत ही धनी राज्य हुआ करता था। ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं। महाजनपद के जो मगध की जो सबसे पहले प्राचीन राजधानी थी वो थी गिरिब्रिज राजगृह थी। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे जो किसी ने राज किया था वो बिम्बसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और जो शिशुनाग है उसने नागवंश की स्थापना की थी और महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यहीं मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। एक यहाँ पे आप ये ट्रिक भी बना सकते हो। एक ट्रिक बना सकते हो आप यहाँ पे। हरि हरि का नाम लेके आनंद हो जाते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। इसको याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन वंशों के क्रम वाइज नाम बताइए, तो यहाँ पे आप ट्रिक बना सकते हो। हरि का नाम लेके आनंदित हो जाते हो और फिर मुक्ति हो जाते हैं। ये ट्रिक बना सकते हो और आगे हम देखते हैं। ठीक है। बना लेना ट्रिक और याद कर लेना। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझें कहानी के रूप में। जो बिम्बसार थे उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। बिम्बसार ने जो है ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसकी मूर्ति ना इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, वो भी अपनी सत्ता के लालच में। क्योंकि वहाँ का शक्तिशाली शासन देखा तो उसने अपने ही पिता की, मतलब इतने उतावला हो गया था कि उसने राज्य को संभालना था और उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। और जो अजातशत्रु की मृत्यु मतलब कि उदयन ने कर दी थी, उसके ही पुत्र ने। और जो उदयन था इसके टाइम में मगध एक शक्तिशाली राज्य हो चुका था और इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है। और जो महापद्मानंद था इसने नंदवंश की स्थापना की थी। और इसी के समय में क्या होता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और जो सिकंदर था ये फिलिप्स का पुत्र और अरस्तु का शिष्य था। और जो सिकंदर के बारे में जो इसकी एक लड़ाई हुई थी पोरस के साथ झेलम नदी के आसपास, इसका हाइडेस्पेन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वह क्या था, सिकंदर की सेना ने मतलब नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर वापसी जा रहा था, तभी बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें जो अंतिम शासक था धनानंद था। और धनानंद के बारे में बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ना इसके धनानंद की वो क्या लग रहा है, धनानंद को मार दिया था और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में बताऊं। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो इनके जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहते थे। और इसके बाद अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी है वो चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या लिख रहे हैं, चाणक्य जी ने लिखी है। और इनकी जो पुस्तक है इसमें क्या बताया गया है, संबंधों के मतलब राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। जो मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो पर्ण थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या होता, सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। और सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत का नाम मेगिस्तीनीज था। और मेगिस्तीनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मतलब अब मैं आपको बता रहा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके समय में ही सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति, उसने आक्रमण किया था। और उसके बाद क्या होता है, ये हार गया था और फिर अपनी पुत्री का ही विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको व्हाइट हाथी
दिए थे और साथ में जो मेगास्थनीज था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा गया था। देखो ये लिख भी रहा है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्निलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और इसने भारत के 8 जनपदों पर कब्जा जमाया था, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय जैन धर्म को अपना लिया था और सन 1 में उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गया था। इसके बाद इनका जो अंतिम मतलब इनके बाद जो शासन था वो बिंदुसार था अगला शासक। बिंदुसार के बारे में थोड़ी बातें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और इनके शासन में सिर्फ 2 ही विद्रोह हुए थे और विद्रोह को दबाने के लिए सुसुम और अशोक को भेजा गया था। ठीक है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। और जैसा सम्राट अशोक के बारे में बता रहा हूँ न, इसके बारे में जो इन्होंने धर्म अपना लिया था वो बौद्ध धर्म अपनाया था। और कोई भी कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में क्या होता, कलिंग युद्ध में बहुत से लोगों की जान चली गई थी। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक जीत तो गए थे लेकिन वो अपना हृदय से हार गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो रक्तपात देखा था तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जो उनकी भाषा थी वो प्रकृति थी और सांची का जो स्तूप था वो बौद्ध की कला और मूर्ति कला के प्रसिद्ध है। और श्रीनगर की स्थापना भी सम्राट अशोक ने ही कराई थी। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने श्रीलंका भेज दिया था। ये इनके पुत्र और पुत्री थी। और उत्तराखंड में ना अशोक शिलालेख कालसी में है, मतलब जो अशोक की जो शिलालेख है वो उत्तराखंड में है, जो खासनगर के आसपास पड़ता है। आप घूमने के लिए जा सकते हो, अच्छा प्लेस है देखने के लिए। और इनके बाद कुणाल गद्दी पर बैठा और मौर्य राजवंश का अंतिम बृहद्रथ था। और इनकी मूर्ति इनके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। और शुंग ये बहुत ही कमज़ोर शासन हो गया था इनके, जो ऐसे क्या वो पड़ी कि इनकी हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने अब शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और आगे भगवत गीता कहा जाता है कि क्योंकि लोग बाग भी बहुत ही मतलब क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब कि बौद्ध धर्म जैन धर्म का उस टाइम पर बहुत प्रचार हो चुका था। और जो ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था तो इन्होंने ब्राह्मण वंश की स्थापना ही की थी एक तरह से। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, एक क्वेश्चन बताता हूँ। सेंट्रोकोटस है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का सेंट्रोकोटस कहा था और अशोक को देवाना प्रियदर्शी कहा था। और जो अशोक की जो ब्राह्मलिपि की भाषा थी वो जेम्स फ्रेंच ने की थी। 3 क्वेश्चन लास्ट में है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फिर आने वाले टाइम में इससे बहुत अच्छी वीडियो आएंगी दोस्तों। अभी टाइम नहीं लग रहा, जब भी टाइम मिलेगा तो अच्छी वीडियो आएंगी।